जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं मास्टर योगा ट्रेनर योगाचार्य योगी विश्वासानंद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। जैसे प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी बड़े ही ज़ोरों शोरों पर चल रही है और आज हम बड़े अखाड़े में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर की साज सज्जा में हमारे सभी सेवक गण लगे हुए हैं और किस तरह से हमारा मंदिर सजाया जा रहा है। इसकी डेकोरेशन, इसकी तैयारियां देखिए। यहाँ पे हिरण सामने आपको दिख रहा है कि हिरण खड़ा हुआ है और ये हमारा गेट है, ये प्रवेश द्वार। यहाँ पे मंदिर में लोग प्रवेश करेंगे। ये इधर गाय माता दूध पिला रही है। यहाँ पर हिरण है और यहाँ पर मोर है, मोर देख रहा है। और उधर अभी अभी ताज़ा बछड़ा पैदा हुआ है। इस गाय मैया को उसे निहार रही है मैया। वाह, कितने सुंदर ढंग से सुशोभित हो रही है गाय माता। और इधर देखिए हमारी माता शेरा वाली भी सामने दिख रही हैं। किस तरह से सुंदर रमणीक दृश्य आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये मंदिर कैसे सुशोभित हो रहा है हमारा, किस तरह से सजाया गया है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर मनोरम दृश्य है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। आपको मैं चारों तरफ से इस तरह से दिखा रहा हूँ कि अखाड़े की तैयारी कैसे चल रही है, पूरे दिव्यता और भव्यता। ये महाकुंभ का जो पर्व है बड़े ही उत्साहवर्धन के साथ हमारे सभी संत महापुरुष इसे मनाया करते हैं। जिस प्रकार से एक गृहस्थी के जीवन में शादी विवाह का जश्न मनाया करते हैं, उसी तरीके से साधु और सन्यासी का जो जीवन होता है उसमें जो महाकुंभ का जो पर्व होता है वो उनके लिए बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य होता है। वहाँ पर जितने भी उनके पास भगत सेवक होते हैं सबसे वो सहयोग भी लेते हैं और सहयोग लोग करते हैं। सहयोग ले करके उनके पास जो कुछ होता है वो सब यहाँ इस कुंभ मेले में लुटाने के लिए आते हैं। जैसे कहते हैं लोग जो पैसे इकट्ठे किए रहते हैं वो सब यहाँ पर ले आके लुटाते हैं। ये देखिए नाचता हुआ मोर भी यहाँ पर सुशोभित हो रहा है। किस तरह से मोर ऐसे डांस कर रहा है, आपके समक्ष ये सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है। और यहाँ पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। यहाँ पर हरा भरा दिव्य सा वातावरण कैसे सुशोभित हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना ही रमणीक दृश्य है। और यहाँ पर हमारा वो सामने गेट दिख रहा है, उधर हमारे महापुरुष लोग हैं और ये हमारा मंदिर का स्थल है। कैसे सुशोभित हो रहा है, आपको मैं इस सुंदर मनोरम दृश्य को ऐसे दिखा रहा हूँ। ऐसे हाँ, ऐसे रहो। हाँ, सज धज रहा है कार्यक्रम अपना मंदिर का। चलो, तो इस तरह से दिव्यता और भव्यता के साथ ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तैयारियां कैसे जोरों शोरों पर चल रही हैं। और इधर हमारे बड़े ही कर्मठ और तेजस्वी और ओजस्वी हमारे महाराज भी लगे हुए हैं। तो कितने सही ढंग से व्यवस्थाएं हो रही हैं। और इधर देखो गाय माता दूध भी पिला रही है। अभी इसके बाद हम भी दूध पिएंगे। ये मोर डांस कर रहा है यहाँ पे। सुंदर मनोरम दृश्य कैसे सुशोभित हो रहा है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे चित्रित की गई हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुंभ 2025 का आयोजन कैसे भव्यता और दिव्यता के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे गणेश भगवान ये सामने सुशोभित हो रहे हैं सुंदर रमणीक दृश्य में। कैसा सुंदर रमणीक दृश्य यहाँ पर दिव्यता और भव्यता कैसे बनाई जा रही है। अब यहाँ से फटाफट इस सुंदर दृश्य को दिखाते हुए यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी भी सामने हैं। कभी भी किसी भी वक्त डांट पड़ सकती है। हमारे महाराज जी निरीक्षण कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इधर देखिए हमारे, और भगवान
हमारे बड़े महाराज जी भी इधर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे बड़े ही तपस्वी महापुरुष हैं बाबा सतनाम दास जी, जो हिमालय की दिव्य और मनोरम पहाड़ियों और घाटियों के बीच में, जैसे कहते हैं हमारा जो पूर्वकालीन समय रहा है वो पहाड़ियों और घाटियों के मध्य जीवन बिताने वाले हमारे बड़े बड़े दिव्य महापुरुष रहे। हाँ महाराज जी कुछ बोलो आप। अद्भुत सूफी संत जो होते हैं बड़े ही विद्वान होते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है, विद्वानों की परंपरा रही है। थोड़ा तेज बोलिए महाराज। उदासीन संप्रदाय हमारी विद्वानों की परंपरा रही है। उदासीन का मतलब होता है उद माने ब्रह्मा, यानी जो सिर्फ ब्रह्म का पर ही विश्वास करता है उसको उदासीन कहते हैं। प्रणव तत्व का यानी ओमकार का ही जाप करते हैं। हमारा उदासियों का जो मूल मंत्र है वो है सोहम। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आध्यात्मिक रूप से बहुत प्राचीन जाएंगे, आदि निराकार से ही हमारा उदासीन अखाड़ा चलता है। अच्छा महाराज जी, ये 2025 का जो महाकुंभ है, ये इतना बड़ा आयोजन किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में कुछ बोलें आप। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बड़े बड़े साधु संतों को हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े ही जो आज की जनरेशन का बड़े ही भाग्य उदय हैं जो 144 साल बाद ये कुंभ आया है। हमारी 2-3 पीढ़ियाँ बीत गई होंगी और 2-3 पीढ़ियाँ बाद हम लोग आए, उसके बाद ही 144 साल बाद हमारे सौभाग्य से ये कुंभ मिला है। इस कुंभ का महत्व पहले समझना पड़ेगा, कुंभ किसे कहते हैं। कुंभ जो होता है, ये तो कुंभ का अर्थ है घड़ा, सुराही यानी एकत्रित होना, और मेला का होता है साथ में चलना या साथ में मिलना। तो इसी दोनों शब्दों को मिला करके कुंभ मेला होता है। यहाँ बड़े बड़े संतों का आगमन होता है, त्रिवेणी संगम है। यहाँ कहते हैं एक बार स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप मकर संक्रांति को एक बार स्नान कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए, स्वर्ग के आपका द्वार खुले रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब हमारे बीच में एक दूसरे महाराज जी विराजमान हैं, जो कि हमारी एक परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ एक जमात चलती है जिसे भ्रमणशील जमात के रूप में जाना जाता है, जो हमारी जमात पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती है। आप लंबे समय से उस जमात में विशेष दायित्व पर रहते हुए और जमात को पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कराते रहें। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा कुछ बताएं इस महाकुंभ के बारे में। कुंभ तो अभी बाबा जी ने बताया कि कुंभ का क्या महत्व है। फिलहाल में कुंभ में सभी भारतवासी बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। ये पर्व ऐसा है कि इसके लिए कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाके हमको कहीं कुंभ स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस बार कुंभ की भव्यता और दिव्यता तो देखने में अलग ही है, क्योंकि ये कुंभ का मतलब यही है, अभी बाबा जी ने बताया कि एकत्रित होना घड़ा। कुंभ ये कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये कुंभ जब से जहाँ जहाँ कुंभ पड़ता है, जब देवताओं में दैत्यों में अमृत का बंटवारा हुआ था तो अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ उन्होंने रखा, जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहीं वहीं कुंभ 4 जगह होते हैं। जैसे इलाहाबाद है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है। तो इन्हीं चारों जगहों में ये हर 12 साल में होता है। तो ये पर्व जो है वहीं से चला आ रहा है और इसके लिए हमारे महात्मा संत भक्त सभी लोग बड़ा तैयारियां करते हैं और संपूर्ण भारत का संपूर्ण विश्व से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और अपने कल्याण के लिए सभी लोग कामना करते हैं, मोक्ष के लिए सभी लोग कामना करते हैं। अन्य क्षेत्र चलते हैं, सब मान लिया अन्य क्षेत्र सभी लोग दान करने के लिए आते हैं। तो जैसे हमारे कई अन्य क्षेत्र प्रारंभ भी हो गए, अभी कई बाकी भी जी हैं। जी जी। तो कोई खाने के लिए आता है, कोई खिलाने के लिए आता है। इसी के लिए इसको कुंभ कहते हैं। यहाँ से विश्व का सदस्य यहाँ इकट्ठा होता है
और मानव प्रेम ही कुंभ है। यहाँ एक प्रेम का प्रतीक दिखाई देता है कि कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी हम सब इकट्ठा हैं। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा दर्शकों कि किस प्रकार से हमारे कुंभ का जो आयोजन होता है, इसकी महत्ता क्या है और कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमारे महाराज जी ने आपको बताया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम यहीं पर विराम देते हैं। अब नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपको और भव्य दृश्य के साथ में अपने संतों का हम दर्शन आपको ऐसे कराते रहेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आगे भी संतों के बारे में, महात्माओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में जानकारी आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं इस पर डालूँ तत्काल आप तक पहुँचे, आप लोग उसके बारे में जान सकें। सभी को जय श्री राम।